और चलिए अब बात करेंगे चमोली से बड़ी खबर की, जहां चमोली में तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चारधाम यात्रियों से अपील की गई है, मौसम को देखकर यात्रा में आने की अपील की गई है। नदी नालों से दूर रहने को कहा गया। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं चमोली में, जहां पर तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आपके सामने है, जानकारी आपको दे दें क्योंकि देखिए लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पहाड़ों की अगर बात करें तो पहाड़ का जो मौसम है वो कभी धूप तो कभी छांव जैसा ही रहता है। और ऐसे में जहाँ एक तरफ तपती गर्मी होती है तो वहीं पहाड़ों पर लगातार बारिश भी होने लग जाती है। बारिश हालांकि यहाँ पर मुसीबत बन चुकी है। चमोली में इस समय जो गदेरे हैं उफान पर हैं और मलबा भी लोगों का मुसीबत बनता नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने, मलबे का सैलाब आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मलबे का सैलाब है। और जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी है वो भी नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। बारिश के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नदी के पास न जाने की अपील की गई है लोगों से। कई जिलों में इस समय बारिश हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कई जिलों में बारिश जारी है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं बारिश की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो गदेरे हैं वो उफान पर हैं और इसके साथ ही जो गाड़ियां यहां पर खड़ी हैं वो नीचे बहती हुई दिखाई दे रही हैं। मलबे की चपेट में एक गाड़ी भी यहां पर आ चुकी है, एक वाहन भी आ गया है। इसके अलावा हर जगह मलबा ही मलबा देखा जा रहा है। जो गदेरे हैं उफान पर हैं। कई जिलों में अभी भी झमाझम बारिश हो रही है और आगे भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो गदेरे हैं यानी कि पानी के प्राकृतिक स्रोत पहाड़ों पर जो होते हैं उनमें उफान देखने को मिल रहा है और मलबा इस समय मुसीबत बन चुका है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, मौसम को लेकर इस समय पूरे उत्तराखंड से क्या तस्वीर देखी जा सकती है? देखिए, ये कल भी आपने चमोली में देखा होगा, बिल्कुल बादल तो नहीं था लेकिन बादल फटने की घटना थी। कहीं वाहन मलबे की चपेट में आ गए, रास्ता बंद हो गया। काफी देर तक रास्ता खोलने की मशक्कत देर रात तक चलती रही और एक ही साथ काफी बारिश एक ही पॉकेट में हुई, तो उसकी वजह से लोगों को नुकसान भी हुआ। गाड़ियां मलबे में दब गई और दूसरी तरह के नुकसान हुए, लेकिन किसी तरह का इंसानी तौर पर इंसानी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो मौसम विभाग की फोरकास्टिंग पिछले कई दिनों से चल रही है कि जो पर्वतीय जिले हैं वहाँ पर तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। और वो कहीं कहीं आप देख ही रहे होंगे, हम आगे दस्तक भी देख रहे हैं कि कहीं कहीं किसी किसी जिले में लगातार बूंदाबांदी हो भी रही है, तेज हवाएं भी चल रही है और अंधड़ भी चल रहे हैं। अंधड़ से आपने देखा होगा पहाड़ों में कई जगह नुकसान भी हुआ है, कहीं जगह दरख्त गिर गए। तो ये जो बूंदाबांदी का सिलसिला है फोरकास्टिंग का, ये भी चल रहा है। येलो अलर्ट जारी है राज्य में और पूरे आपदा प्रबंधन तंत्र को का ये भी चल रहा है। येलो अलर्ट जारी है राज्य में और पूरे आपदा प्रबंधन तंत्र को, जितना भी जो भी जिले में आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए विभाग होते हैं उनको सबको अलर्ट पर रखा गया है। राजस्व विभाग हो, आपदा प्रबंधन हो, SDRF फोर्स हो, तो इन सबको पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। और किसी भी तरह की कोई घटना होने के त्वरित गति से उस घटनास्थल पर पहुंचकर समाधान तलाशने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए अपना रिस्पॉन्स टाइम को जितना कम किया जा सकता है करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री खुद लगातार इस पूरे मामले को देख रहे हैं और अभी चूंकि येलो अलर्ट है तो इस तरह की कोई बड़ी संभावना, जैसे कल चमोली में अचानक से कुछ हो गया तो कहीं अगर अचानक कुछ हो जाता है तो ठीक है, लेकिन ये जो येलो अलर्ट है तो इसमें बूंदाबांदी और तेज हवाओं के साथ जो बारिश की जो बात कही गई है तो वहीं तक रहेगा जब तक कोई घटना दूसरी तरह की ना हो जाए। जी बिल्कुल, येलो अलर्ट है यानी कि तैयारियों को यहाँ पर पुख्ता करने की जो बात है वो भी निकलकर सामने आती है येलो अलर्ट की। अगर हम बात करें अजय, देखिए इसी के साथ चारधाम यात्रा को लेकर, किसानों को लेकर और पर्यटन की दृष्टि से ये जो मौसम बन चुका है, कभी तेज गर्मी तो कभी भीषण जो आंधी तूफान चल रहा है, कितना असर उसका देखने को मिल रहा है? देखिए, मैदानी क्षेत्रों में तो पिछले काफ़ी दिनों से कोई किस तरह की कोई बारिश या कुछ नहीं हुई है। आंधियां जरूर चली हैं, पेड़ टूटे हैं, नुकसान हुआ है। और ये बूंदाबांदी का जो फोरकास्ट है पिछले तकरीबन 10 दिन से, ये केवल पर्वतीय जिलों के लिए है और पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं बारिश हो रही है। एकदम बहुत मानसूनी तौर पर भी कोई बारिश पूरे राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों में एक साथ बारिश भी नहीं हुई है। तो पॉकेट वाइज जहाँ कहीं किसी पॉकेट में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, कहीं सूखा रहा, इस तरह से पूरा का पूरा ये फोरकास्ट चल रहा है। और मौसम विभाग का कहना है कि जो चारधाम यात्रा
यात्रा में भी श्रद्धालु आ रहे हैं तो पर्यटन डिपार्टमेंट और राज्य सरकार उनको एक एडवाइजरी जारी करे, और वो जारी कर भी दी गई है कि जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आ रहे हैं को वो मौसम विभाग की भविष्यवाणी को लेकर के जरूर सतर्क रहे अपनी सुगम यात्रा के लिए, सुरक्षित यात्रा के लिए। जी बिल्कुल, अपनी सुगम यात्रा के लिए जरूर सुरक्षित रहें। अजीत, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो देखिए,